हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भारत का सबसे बड़ा राज्यफल क्षेत्र के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया? किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्क ड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
वर्साय संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस महान भारतीय नेता के रूप में जाना जाता है और जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, किस महान भारतीय नेता को किस महान भारतीय नेता के रूप में जाना जाता है और जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र और मधुशाला किसके लिखे प्रसिद्ध काव्य हैं? कुरुक्षेत्र और मधुशाला किसके लिखे प्रसिद्ध काव्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीने में जाती है पर भीगती नहीं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में जाती है पर भीगती नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कागज, नहीं ऑप्शन नंबर सी परछाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में ओवर में कितने गेंद हैं? क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद हैं होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 गेंदें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंक होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 अंक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस में एक सेट में कितने गेम होते हैं? टेनिस में एक सेट में कितने गेम होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेस में कितने प्रकार के मोहरे होते हैं? चेस में कितने प्रकार के मोहरे होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की मोहरे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज के खेल का जन्म कहाँ हुआ था? शतरंज के खेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
4 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल कहाँ से जलाई जाती है? ओलंपिक मशाल कहाँ से जलाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिया, ग्रीस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता कौन था? फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड के किंग खान के नाम से कौन जाने जाते हैं? बॉलीवुड के किंग खान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉलीवुड के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन हैं? यहाँ पे बॉलीवुड होना चाहिए था, सॉरी। हॉलीवुड के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाली प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नस ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद